जय मसीह के प्रियो। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और अद्भुत नाम को सारा आदर, महिमा और सम्मान मिले। प्रियो, आज का हमारा विषय है कि हम पवित्र आत्मा को और बेहतर रीति से कैसे जाने, कैसे समझे। देखिए प्रियो, हमारा पवित्र शास्त्र बाइबल ऐसी पुस्तक है कि जिसे आप कितनी भी बार पढ़ें, हर बार एक नया संदेश हमें मिलता है, हर बार एक नई जानकारी हमें मिलती है। ऐसा कोई नहीं कह सकता है कि बाइबल मैंने पढ़ लिया है और पूरा समझ लिया है। वो अथाह नॉलेज से, अथाह ज्ञान से भरा हुआ है। इसीलिए हर एक के पढ़ने का तरीका अलग है, हर एक अपने अपने रेवलेशंस के साथ चलते हैं। हर एक को परमेश्वर अपने तरीके से, उसके अपने तरीके से उसको रेवलेशन देता है। देखिए प्रियो, पवित्र आत्मा हमें हमारी सहायता के लिए दिया गया है, क्योंकि पवित्र आत्मा को एक सहायक कहा गया है। जैसे आदम के लिए परमेश्वर ने जब हवा को बनाई तो वो एक सहायक के तौर पर बनाई थी। उन्होंने कहा कि इसे एक सहायक की ज़रूरत है। इसी तरह पवित्र आत्मा भी हमें सहायक के तौर पर दिया गया है कि वो हमारी सहायता करें हमारे जीवन के हर एक छोटी बड़ी परेशानियों में, हर एक छोटी बड़े डिसीजंस में, हर एक बात में। हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के होते हुए भी कई बार ऐसा होता है कि हम हमारे जीवन की कई परेशानियों से जूझते रहते हैं, लड़ते रहते हैं और उनसे निकल नहीं पाते हैं। हम उसी में फंसे रह जाते हैं, जबकि हमारा सहायक हमें दिया गया है, हमारे पास मौजूद होता है। लेकिन क्योंकि हम ये जान नहीं पाते हैं, हम ये समझ नहीं पाते हैं कि वो सहायक है कौन और कैसे काम करता है, इसकी वजह से हमें कई बार इन जानकारियों की कमी के कारण हम इस परेशानियों, हमारी परेशानियों में फंसे रह जाते हैं। तो आज हम जानेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल के वचनों के द्वारा कि पवित्र आत्मा है कौन और वो किस तरह से हमारी सहायता करते हैं हमारी हर एक ज़रूरत में। यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसका 18 वचन ऐसा कहता है कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और यूहन्ना उसका 14 का 28 वचन ऐसा कहता है कि तुमने सुना कि मैंने तुमसे कहा मैं जाता हूँ और तुम्हारे पास फिर आऊँगा। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह अपने क्रूस पर चढ़ाने, गाड़े जाने, फिर से जी उठने और स्वर्गारोहण की बात कर रहे थे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं फिर आता हूँ, यानी कि वो पवित्र आत्मा के रूप में फिर हमारे पास आने वाले थे। आइए हम वचन से और जानते हैं। यूहन्ना 14 उसका 16 में ऐसा लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हारे लिए एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। और यूहन्ना 14 उसका 17 ऐसा कहता है, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। इसमें प्रभु यीशु ने क्या कहा है कि तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है। वो जिन्हों से कह रहे हैं कि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा, यानी कि उनके साथ प्रभु यीशु मसीह रह रहे थे। और आने वाले समय में पवित्र आत्मा के रूप में प्रभु यीशु मसीह ही उनमें होंगे। यीशु मसीह ने कहा एक सहायक पिता हमें देगा कि वह सर्वदा हमारे साथ रहे, यानी कि पहला सहायक यीशु मसीह है शरीर में, जो कि हमारे पापों को क्षमा करने और हमें उद्धार देने के लिए आए थे। और वो एक और सहायक की जो बात कर रहे हैं वो पवित्र आत्मा है यीशु मसीह के रूप में, जो हमें हमारे पाप रहित जीवन को जीने में मदद करेगा, सिनलेस लाइफ को जीने में हमारी सहायता करेगा। और यूहन्ना उसका 16 और 7 वचन ऐसा कहता है, यीशु मसीह ने कहा उसमें, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। अब यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि जब वो शरीर में इस पृथ्वी पर है तो वो लिमिटेड है, वो अनलिमिटेड नहीं हो सकते हैं।
पर जब वो जाएंगे, तो जब वो पवित्र आत्मा के रूप में आएंगे तो वो अनलिमिटेड होंगे, यानी कि ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापी, हर एक ही समय में हर एक के पास, हर एक जगह में प्रेजेंट होंगे। इसीलिए तो उन्होंने कहा कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। तो प्रियो, वचन के अनुसार हम समझते हैं कि पवित्र आत्मा और कोई नहीं, खुद यीशु मसीह की आत्मा है, यानी कि खुद यीशु मसीह है। और अगर हमारे भीतर वही यीशु मसीह है जो आज से 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर बड़े बड़े चमत्कार, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म को कर रहे थे, जब वो शरीर में हमारे लिए आए थे, तो आज अगर पवित्र आत्मा के रूप में हमारे भीतर है, तो वो वही चमत्कार, वही आश्चर्य कर्म हमारे लिए क्यों नहीं कर सकते हैं। बल्कि मैं तो कहूँगी कि अब तो वो और भी ज़्यादा सामर्थ्य और शक्ति के साथ हमारे भीतर है। अब वो उससे भी बड़े चमत्कार और आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में कर सकते हैं, जब वो इस पृथ्वी पर थे और इस पृथ्वी पर उन्होंने किए थे। प्रयोग कई बार ऐसा होता है कि हमारे लाइफ में हम बिना जाने कि पवित्र आत्मा है कौन, और हम उन्हें छोटा समझ लेते हैं। पवित्र आत्मा खुद यीशु मसीह है, और वही यीशु मसीह है जो सारे परेशानियों में देखकर अपने लोगों को उस परेशानी से निकालता था, बीमारों को चंगा करता था, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा देता था लोगों को, लंगड़ों को चलाता था, बहरों को कान देता था, और अंधों को आंखें देता था। आज भी वही यीशु मसीह हमारे भीतर है प्रियो, पवित्र आत्मा के रूप में। और अगर आप उसे इसके सही आइडेंटिटी में जाने, पहचाने और उसे काम करने दे अपने जीवन के भीतर, उससे मांगे, उसे काम करने दे, तो वो उससे भी बड़े बड़े काम हमारे जीवन में आज करेगा। कोई भी छोटी बड़ी, चाहे वो फाइनेंशियल हो, किसी भी तरह के फिजिकल परेशानी हो, बीमारी हो, तकलीफ हो, या फैमिली रिलेशनशिप में कोई ब्रोकन रिलेशनशिप हो, हर जगह उसे लेकर आइए। पवित्र आत्मा को आपका सहायक है, वो हमारी हर बात में सहायता करेगा। परमेश्वर, जब हमने नया जन्म पाया तो वो सहायक हमें दिया गया है उद्धार के द्वारा, और वो सहायक हमारे भीतर रहकर हमेशा हमारी सहायता करने के लिए तत्पर रहता है। प्रियो, जाने प्रभु यीशु मसीह को, उसको और करीब हो जाए और उससे वो सारी सहायता और सारी आशीषों को पाए जो कि उसने सहायक के रूप में हमारे जीवन में पवित्र आत्मा दिया हुआ है उसके द्वारा। पवित्र आत्मा को, प्रभु यीशु मसीह को सीमित ना करें। वो असीमित है, वो सामर्थी है, वो दयालु है, वो धीरज से क्रोध करने वाला परमेश्वर, वो प्रेमी परमेश्वर है। उसे अपने जीवन में बहुतायत से कार्य करने दे, बहुतायत से उसके द्वारा आशीषों को पाए, अपने जीवन में छुटकारों को पाए। इन वचनों के द्वारा अगर आप आशीषित हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में ब्लेसेड टाइप करके मुझे भी जानने दें। और अगर आपके जीवन में कोई भी प्रार्थना का विषय है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। आपने ये सुना, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद, और प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आशीषित करें। जय मसीह की।